नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बुधवार को जिला प्रशासन ने शासन की नई गाइडलाइन के अनुरूप जनपद में रेडीमेड, जूता व ज्वेलरी तथा जनरल मर्चेंट के व्यापारियों को भी प्रदान की दुकान खोलने की अनुमति। बुधवार को जनपद में 4 और कोरोना संक्रमितों के मिलने से जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 8। लॉकडाउन के कानून जनपद के माननीयों के लिए नहीं रखते कोई मायने। बुढ़ाना विधायक ने क्वारंटाइन पीरियड के दौरान अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी से की मुलाकात। लॉकडाउन के पहले से ही जनपद में रुके जमातियों को प्रशासन ने परमिशन देकर किया उनके घर रवाना। बुधवार को जनपद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की गिरफ्तारी पर रोष जताते हुए सौंपा प्रशासन को ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार के साथ। सोमवार से पूरे देश में लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई थी तथा गृह मंत्रालय द्वारा रविवार देर शाम को ही लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई थी, जिसके बाद सोमवार की शाम प्रदेश सरकार द्वारा भी लॉकडाउन 4 के संबंध में आवश्यक गाइडलाइन जारी कर दी गई, जिसके बाद जनपद के लोगों को लगा था कि मंगलवार से जनपद के बाजार को भी खोलने के लिए छूट प्रशासन द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन मंगलवार का पूरा दिन बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई पहल नहीं की गई तथा मुजफ्फरनगर की जनता व व्यापारियों में मंगलवार को पूरा दिन बुधवार से बाजार खुलने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। हालांकि देर शाम कुछ व्यापारियों द्वारा जब इस संबंध में सत्ता पक्ष के मंत्रियों से बात की गई तो उन्होंने व्यापारियों से बुधवार को इस विषय में प्रशासन द्वारा घोषणा कराए जाने की बात कही, जिसके बाद बुधवार को जिला प्रशासन ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया कि बुधवार से नगर की मिठाई, ड्राई क्लीन, पेंट्स व प्रिंटिंग प्रेस की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। ये दुकानें प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके अलावा स्टेशनरी, किरियाना व डेयरी प्रोडक्ट की दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी तथा कृषि संबंधी दुकानें व मरम्मत कार्य की दुकानें प्रातः 7 बजे से 4 बजे तक खुल सकेंगी। साथ ही मुजफ्फरनगर गुड़ मंडी के खुलने का समय 11 बजे से 4 बजे तक का होगा। मेडिकल स्टोर को सुबह 7 बजे से 10 बजे व दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। इसके अलावा बिजली, सैनिटरी व मोबाइल की दुकानें अपने पूर्व घोषित रोस्टर के अनुसार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी तथा चश्मे वालों व दांत के डॉक्टरों की दुकानें सुबह 11 बजे से 4 बजे तक खुलेंगी तथा दर्जी की दुकानों को भी सुबह 7 से 10 तक खोला जा सकेगा। साथ ही जिले में दवा की थोक मार्केट जिला परिषद अपने पूर्व घोषित रोस्टर के अनुसार ही 11 बजे से 5 बजे तक खुल सकेगी। जनपद का अधिकांश बाजार खुलने की घोषणा के बाद कपड़ा, जूता व जनरल मर्चेंट के व्यापारियों तथा ज्वेलरी विक्रेताओं के लिए कोई घोषणा नहीं होने पर इन व्यापारियों में रोष फैल गया तथा कपड़ा व्यापारी अपनी दुकानें भी खुलवाने की मांग को लेकर एसडी कॉलेज मार्केट में धरने पर बैठ गए, जिसके बाद प्रशासन व व्यापारियों में हुई वार्ता के उपरांत इन व्यापारियों को भी अपनी दुकानें गुरुवार, शनिवार व रविवार को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इस विषय में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। लॉकडाउन 4 पर उत्तर प्रदेश शासन के गाइडलाइन के हिसाब से जिलाधिकारी महोदय द्वारा कल गाइडलाइन जारी की गई यहाँ के लिए, जिले के लिए। तो उसका जो आदेश जारी किया गया उसमें जो मंडी का समय 7 बजे से 11 बजे तक रहेगा खुलने का। साथ ही साथ गुड़ का भी कारोबार खोला गया है 11 बजे से 4 बजे तक के लिए। इसके अलावा मिठाई की दुकानों को भी खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन उसमें होगा कि लोग बिक्री हो सकेगी लेकिन लोग वहाँ बैठ कर नहीं खाएंगे, उसको ले जाएंगे जो भी। प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनिंग को भी खोला गया है। इसके अलावा जो कृषि उपकरणों की दुकानों का समय रखा गया 7 बजे से 4 बजे तक और 7 से 10 में जो है कई सारी दुकानों का टाइम रखा गया, जैसे किराना स्टोर हो गए, पशुचारा है, बीज है, पेस्टिसाइड है और साथ ही साथ जो है पेंट है, टाइल्स है, स्टेशनरी है, टेलर और मोबाइल आदि। तो इस तरह से कुछ चीज़ों का जो है खोला गया है। साथ ही साथ बिजली, हार्डवेयर, फ्रिज, कूलर का भी दुकान खोली गई, लेकिन इसके लिए दिन नियत करे गए हैं। मेडिकल स्टोर को 2 टाइम खोलने की इजाज़त दी गई, 7 बजे से 10 बजे तक, 3 बजे से 7 बजे तक। तो इस तरह से पहले से सर जो मिठाई की दुकान है या फिर किस टाइम से किस टाइम
इसके बारे में डिटेल जो आगे होगा उसको इसके लिए अधिकृत किया गया सिटी मजिस्ट्रेट साहब को नगरीय क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित एसडीएम को अधिकृत किया गया है। तो किस तरह से उसको खोलेंगे और किस तरह से जो है सोशल डिस्टेंसिंग का और बाकी चीज़ों का पालन कराएंगे लॉकडाउन के। कब से जारी हो जाएगी या शाम तक हो जाएगा, डिसाइड कर लेंगे इन लोगों के साथ, डिसाइड कर लिया जाए कैसे उसको आगे ले जाएंगे। ठीक है। रविवार से जनपद में पुनः कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो मंगलवार व बुधवार को भी बादस्तूर जारी रहा। मंगलवार को आई रिपोर्ट में 1 व बुधवार को आई रिपोर्ट में 4 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 8 हो गई है। हालांकि सोमवार को बगरा क्षेत्र के एक गांव में पाए गए व्यक्ति का नमूना पुणे लेकर उसे जांच के लिए सरकारी प्रयोगशाला में भेजा गया है, क्योंकि इस व्यक्ति द्वारा अपनी जांच एक प्राइवेट लैब में कराई गई थी। इसलिए अभी जिला प्रशासन ने इस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव की श्रेणी में न रखकर संदिग्ध की श्रेणी में रखा है तथा सरकारी लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद इस व्यक्ति के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अतः मुजफ्फरनगर में कुल संक्रमितों की संख्या 8 है। मंगलवार को मिला 1 संक्रमित व बुधवार को मिले 4 में से 3 संक्रमित बुढ़ाना क्षेत्र से तथा 1 संक्रमित सदर क्षेत्र से है। हालांकि ये सभी लोग बाहर से आए हैं तथा सभी को पहले से ही क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया था। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। सर मुजफ्फरनगर कोरोना अपडेट क्या है सर? आज 83 सैंपल के रिजल्ट हम लोग प्राप्त हुए, उसमें 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और बाकी सैंपल हम लोगों के कोरोना नेगेटिव आए हैं। इस 4 सैंपल में 3 जो है बुढ़ाना क्षेत्र के हैं और 1 जो है सदर क्षेत्र का है। तो इसके जो है 3 जो प्राप्त हुए हैं उसमें से 2 ऐसा था जो सन राज पब्लिक स्कूल में महाराष्ट्र से लोग आए हुए थे, उनको रुकाया गया था, उनके सैंपल थे। 1 व्यक्ति जो था सूरत से आया हुआ था जो कि सामुदायिक केंद्र में रुका हुआ था, इनके सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इसी प्रकार चरथावल का भी एक सैंपल है जो कि महाराष्ट्र से आया था, उसका पॉजिटिव आया हुआ है। तो पहले इससे पहले संख्या 4 हमारे पास कोरोना पॉजिटिव पहले से थे, आज 4 मिला करके हमारे पास 8 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हो गए हैं। तो टोटल संख्या 8 है इस समय। सर कोई हॉटस्पॉट या कुछ? हॉटस्पॉट अभी इसलिए नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये सब चूँकि शेल्टर होम से पकड़े गए हैं, ये लोग इन लोगों के गाँव में नहीं गए हुए थे और गाँव से उनका संपर्क नहीं हुआ है, अतः अभी इसके आधार पर नहीं है। लेकिन अभी डॉक्टरों की टीम द्वारा परीक्षण किया जा रहा है, अगर उनकी अनुशंसा होगी हॉटस्पॉट बढ़ाने की तो हम लोग हॉटस्पॉट बढ़ाएंगे। बॉलीवुड की फिल्में एवं उनके अभिनेता एक आम भारतीय से लेकर देश के उच्च पदों पर आसीन राजनेताओं तक के जीवन में एक खास महत्व रखते हैं तथा मौका मिलने पर हर भारतीय इन अभिनेताओं से मिलने के लिए ललायित रहता है, चाहे इसके लिए उसे किसी कानून का भी उल्लंघन क्यों न करना पड़े। कुछ ऐसा ही वाकया मंगलवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में देखने को मिला, जब बुढ़ाना क्षेत्र के भाजपा विधायक श्री उमेश मलिक भी बॉलीवुड के प्रति अपना मोह नहीं छोड़ पाए तथा कुछ दिनों पूर्व मुंबई से आकर अपने घर पर क्वारंटाइन किए गए बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिलने उनके बुढ़ाना स्थित पैतृक आवास पर जा पहुंचे। हालांकि मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार क्वारंटाइन किए गए किसी भी व्यक्ति से बाहरी व्यक्तियों का मिलना वर्जित होता है, लेकिन जनाब तो सत्ता पक्ष के विधायक ठहरे। अब इनके लिए ये सब चीज़ें थोड़े ही होती हैं। ये प्रोटोकॉल तो सिर्फ गरीब जनता के लिए है तथा ये जनाब तो पूर्व में भी लॉकडाउन के दौरान एक 13वीं सभा में शामिल होने को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। हालांकि नवाजुद्दीन के घर से बाहर निकलने पर मीडिया को देखकर विधायक महोदय सकपका गए तथा मीडिया से कन्नी काटते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर जल्दी से निकल लिए। कुछ नहीं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं है, यही पता करने पहुंचा था। अच्छा, तो क्या बातचीत क्या हुई? मुंबई से क्यों आए आखिरकार? ना कुछ नहीं, उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचा था मैं। उनका अपना व्यक्तिगत इंटरव्यू चल रहा था, उसके बाद उनको नमस्कार करके मैं चला। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग भी फैल थी, एसडीएम और इंस्पेक्टर सब मौजूद थे वहाँ? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा। विधायक 11 तारीख से 25 तारीख तक फिल्म अभिनेता क्वारंटाइन थे, फिर भी आपने घर पर गए? नहीं, उनका रिपोर्ट आ चुकी है, नेगेटिव रिपोर्ट आई है, कोई दिक्कत नहीं है। जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वो स्वस्थ हैं, उनकी स्वास्थ्य की जानकारी करने में गया था। अब इस मामले में देखने वाली बात यह है कि जनता को लॉकडाउन का पालन करने की सीख देने वाला प्रशासन क्या इन महोदय पर भी
कोई कार्यवाही कर पाएगा या लॉकडाउन सिर्फ जनता के लिए ही है और कोरोना इन माननीय महोदय को इनका रुतबा देकर सलाम कर निकल जाएगा? वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जनपद में लॉकडाउन से पहले विभिन्न मस्जिदों में आकर रुके जमातियों को उनके घर वापस भेजने की मांग काफी समय से इन जमातियों व कई संगठनों द्वारा की जा रही थी, क्योंकि इन सभी लोगों का कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आया था व इन लोगों के क्वारंटाइन का समय भी काफी समय पहले ही पूरा हो चुका था, जिस कारण ये सभी जमाती प्रशासन से परमिशन लेकर अपने वाहनों द्वारा अपने घरों को वापस जाना चाह रहे थे। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा पूरे जनपद में लगभग 150 से 200 जमातियों को परमिशन देकर उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। सर, आज कुछ जमातियों को मुजफ्फरनगर से रवाना किया गया है। हाँ, जमात के लोग अपने अपने साधन से जाने के लिए परमिशन मांग रहे हैं, तो उनको जमात के लोगों को भी परमिशन दिया जा रहा है और वो जा रहे हैं। उसकी वजह से सूचना जो है उसकी संख्या तो वर्तमान में एग्जैक्ट जी नहीं बता पाएंगे, लेकिन कम से कम जो है फिर भी 200 के आसपास 150 के आसपास लोग गए। सर, जो यहाँ से लोग फंसे हुए हैं सबको भेजा जा रहा है? हाँ, जो लोग फंसे हैं सभी को भेज रहे हैं और साथ ही साथ जमात के लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। हाँ, अभी भी कुछ लोग हैं वो परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को परमिशन दे दी गई है और उसकी सूचना पुलिस को दे दी गई ताकि अगर कोई जरूरत पड़ती है तो अपना संपर्क करना चाहे संपर्क कर सकते हैं। बुधवार को मुजफ्फरनगर कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय लल्लू की गिरफ्तारी पर रोष जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रवासी श्रमिकों को उनके घर छोड़ने हेतु 1000 बसों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस मामले में भी प्रदेश सरकार ने राजनीति करते हुए इन बसों को उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने की अनुमति नहीं प्रदान की तथा राजनीतिवश ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को आगरा से नोएडा आते समय रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया, जिस कारण प्रदेश के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है। व यदि श्री अजय लल्लू को शीघ्र ही रिहा नहीं किया गया तो समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक कांग्रेस पदाधिकारी ने बताया। आज हमने जो ज्ञापन दिया है माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, जो गाड़ी 1000 चलवाने के लिए आवेदन दिया था हम लोगों ने, वो गाड़ी का आवेदन तो उन्होंने मीडिया पे दिखा दिया, हमने परमिशन दे दी, ना कि वो परमिशन दी किसी को, वो हवाई में दी थी उन लोगों ने। जब गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई, गाड़ियाँ पहुँचने के बाद में तो जब पब्लिक वहाँ पर होगी, उनको कहा गाड़ी में बैठिएगा, तो उन्होंने कहा अंदर एंट्री नहीं देंगे हम लोग। क्यों नहीं देंगे भाई एंट्री, आप लोग जब परमिशन कर लें, हमारे पास कोई आदेश नहीं हुआ। उसके बावजूद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब नोएडा आगरा से चले हैं नोएडा के लिए, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने की जरूरत थी जब उसमें आप वो परमिशन मांग रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए। हमारी पार्टी स्वयं उसका पैसा देने के लिए तैयार है गाड़ियों का, और उसके बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी को। ये गलत कर रहे हैं, सरकार की हम निंदा करते हैं इस चीज़ के लिए, और ये एक भ्रष्टाचारी है। हमारी अधिकारियों से बात हुई है, अधिकारी हमारे कुछ लोग अधिकारी नहीं मिले यहाँ पर, जो इंस्पेक्टर हैं हमारे इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उन्होंने ज्ञापन लिया, हम उनको ज्ञापन दिया इंस्पेक्टर साहब को। यदि ये अजय कुमार लल्लू जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष को नहीं छोड़ते तो हम धरना प्रदर्शन, हम सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।